नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे मूंग की बुआई करते समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी खाद डालना चाहिए। एक अच्छी पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वह होती है खेत की अच्छी तरह से तैयारी करना। खेत के अच्छे से जुताई करना, खेत और अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से रोटोवेटर चलाकर मिट्टी को बारीक करना, सीडल के माध्यम से या फिर हाथ के छिड़काव के माध्यम से बुआई करना। और मूंग की बुआई के समय हमें सही पोषक तत्वों का पूरा करेंगे तो मूंग की पैदावार अच्छी मिलेगी और मूंग का फर्स्ट में जार्मिनेशन से ही अच्छी बढ़वार और हरियाली में देखने को मिलती है। मूंग सूखने की समस्या नहीं होती है, आएगी, जड़ों का अच्छा विकास होगा और मूंग में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। इसलिए सही समय में सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मूंग की ऐसी फसल होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम की और बोरोन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन मूंग एक ऐसी फसल होती है जिसकी जड़ों में रिजोबियम की गांठें पाई जाती हैं, जिसमें कि मूंग की जड़ों की जो गांठें होती हैं वह मिट्टी में पड़े नाइट्रोजन को अपने आप ही लेती रहती हैं, जिसके कारण मूंग में ज़्यादा नाइट्रोजन की, यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मूंग की फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी समझ में आ रही है तो हल्की फुल्की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते रहना चाहिए, जो समय समय पर करते रहना चाहिए। मूंग एक ऐसी फसल होती है जिसमें 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 35 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम सल्फर, 15 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। मूंग एक दलहन की फसल होती है। दलहन की फसल में प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन को पूरा करने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर में मूंग की फसल को रोगों से लड़ने में ताकत मिलती है और पौधे में हरियाली बनाए रखती है और मूंग की फसल हरियाली के साथ साथ अलग ही चमक दिखाई देती है पौधों में। लेकिन सवाल यह रहता है कि मूंग की बुआई करते समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितना करना चाहिए। एक अच्छी मूंग की उपज लेने के लिए जब भी आप मूंग की बुआई कर रहे हों तो आपको 1 एकड़ में लगभग 20 किलोग्राम डीएपी लेना है। 1846 वाली डीएपी आती है जिससे कि अच्छी पैदावार, दाना चमकदार और वजनदार हो सके। 1846 डीएपी की बात करें तो जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है, दोनों की मात्रा मिलती है, जिसमें 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस मिल जाती है। और साथ में एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसमें आपको फास्फोरस मिल जाती है, सल्फर मिल जाती है, कैल्शियम, जिंक और बोरोन की मात्रा भी मिल जाती है। इसे सिंगल खेत में छिड़काव कर देना है। इसकी कीमत ज़्यादा तो नहीं होती है और बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। और इसके साथ आपको एमओपी वाला पोटास जो आता है उसको आप बुआई के समय लगभग 15 किलोग्राम प्रयोग करना है और साथ में सल्फर को भी ले लेना है। लगभग 5 किलो सल्फर को लेना है। दानेदार सल्फर जो आता है उसको लेना है। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करना है। ऐसा भी होता है कुछ क्षेत्रों में दीमक जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो जहां पर अधिक दीमक देखने को मिलती है, खेत में दीमक होती है, तो वहां पर साथ में रेजेंटा अल्ट्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन सभी खादों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करें। अगर कहीं पर डीएपी या फिर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिलती है तो आप 12-32-16 जो आता है, 12-32-16 मिलती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको 12-32-16 को 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके साथ आपको दानेदार सल्फर लेना है कम से कम 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे तत्व मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपके पास जो भी खाद मिल रही हैं, जैसे कि डीएपी है 1846 वाली मिल रही है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और 12-32-16 वाली
खाद मिल रही है तो आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो आप बुआई के समय इन खादों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी मूंग फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हरी भरी रहेगी और चमकदार रहेगी और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा, और जो दाने आएंगे मूंग में उसमें भी अच्छे चमक रहेगी। अगर यूरिया का प्रयोग तभी कर रहे हैं जब हमारी फसल में यूरिया ज़रूरत समझ में आए। यूरिया आप 20 से 25 दिन के बीच में लगभग दूसरे पानी में प्रयोग कर दें। अगर देना है तो आप इस प्रकार मूंग की फसल में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और से जब आप तैयारी कर लेते हैं मूंग की बुआई के पहले, तो बहुत से खेतों में ऐसा होता है कि खरपतवार फर्स्ट पानी में निकल आता है, तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए आप खरपतवार नाशक भी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि जब अपना जार्मिनेशन होता है मूंग में तो खरपतवार ना देखने को मिले। आप सन्मुख का आता है या कि पेंडी प्लस भी आता है, आप इनको यूज कर सकते हैं। इनको 1000 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है, आप इनका यूज कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर खरपतवार ज़्यादा देखने को न मिले। बहुत से खेत में ऐसा हो चुका होता है कि काफ़ी समय से बुआई कर रहे हैं तो खरपतवार अधिक निकलता है, इसमें कंट्रोल रहता है, तो आप इन दवाइयों का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।